हेलो दोस्तों, मैं अनूप यादव अपना एग्ज़ाम पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, आज हम संविधान के दो महत्वपूर्ण भाग पर चर्चा करेंगे। भाग एक, जिसका वर्णन अनुच्छेद 1 से 4 तक है, और भाग दो, जिसका वर्णन भाग दो नागरिकता, जिसका वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 तक है। दोस्तों, अनुच्छेद एक किसका वर्णन करता है? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। 2 व 3 राज्यों के निर्माण से संबंधित है। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 राज्यों के निर्माण से संबंधित हैं। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों अनुच्छेद 2, ऐसे प्रदेश जो दूसरे देशों के कब्जे में हैं, उन्हें अगर हम भारत में विलय करना चाहते हैं तो अनुच्छेद 2 के तहत ऐसा हम कर सकते हैं। उसके बाद है दोस्तों अनुच्छेद 3, राज्यों का निर्माण, नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन आदि। उसके बाद है अनुच्छेद 4, जो संशोधन राज्यों के निर्माण के लिए होंगे वे अनुच्छेद 4 के तहत होंगे। उसके बाद है, देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 2 और 3 के प्रावधान, अनुच्छेद 2 और 3 के प्रावधान किस प्रकार से यूज होंगे, इसका वर्णन अनुच्छेद 4 में किया गया है। उसके बाद हम आते हैं भाग 2 नागरिकता, जिसका वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 तक है। दोस्तों, अनुच्छेद 5 देखिए किससे संबंधित है। अनुच्छेद 5, अधिवास द्वारा नागरिकता, नंबर 1 पर है, वह भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, वह भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। नंबर 2, उसके माता पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो। और नंबर 3 पर है, वह संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्षों तक साधारण तौर पर निवासी रहा। अनुच्छेद 6, पाकिस्तान से प्रव्रजन करके आए व्यक्तियों की नागरिकता के संबंध में नंबर 1 है, जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गए थे। नंबर 2 पर है, जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए। उसके बाद है दोस्तों अनुच्छेद 7, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता, पाकिस्तान से प्रव्रजन करने वाले लोगों की नागरिकता। अनुच्छेद 8, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 9, यदि कोई व्यक्ति
दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसके भारत देश की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 नागरिकता की समाप्ति के संबंध में। दोस्तों, जो नागरिकता आपको प्राप्त हो गई है वो नागरिकता आपकी बनी रहेगी जब तक आप कोई जघन्य असंवैधानिक कार्य ना कर दें। जब कोई जघन्य असंवैधानिक कार्य करेंगे तभी आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है, नहीं तो आपकी नागरिकता हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, उसके बाद अनुच्छेद 11 अनुच्छेद 11 में किसका वर्णन किया गया है? संसद से संबंधित जो भी कानून बनाए जाएंगे वह अनुच्छेद 11 के तहत बनाए जाएंगे। आइए दोस्तों, पुनः आप हमारे साथ रिकॉल करिए। पहले हम भाग 1 को रिकॉल करेंगे। देखिए, अनुच्छेद 1 में क्या है? अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, अर्थात भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। उसके बाद है अनुच्छेद 2 ऐसे प्रदेश जो दूसरे देशों के कब्जे में है, ऐसे प्रदेश जो दूसरे देशों के कब्जे में है, वो अगर हमारे देश में आकर के मिलना चाहते हैं, वो अगर हमारे देश में आकर के मिलना चाहते हैं तो ऐसे राज्यों को मिलाने के लिए जो प्रावधान किया गया है वो अनुच्छेद 2 में किया गया है। अनुच्छेद 3 हमारे देश के अंदर जो राज्य हैं, अगर हमको किसी नए राज्य का निर्माण करना है, उसके नाम में परिवर्तन करना है या उसके क्षेत्र में परिवर्तन करना है, तो इसके लिए जो वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद 3 में किया गया है। अनुच्छेद 4 में किसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 4 में यह बताया गया है कि राज्यों से संबंधित जो भी संशोधन होंगे वह अनुच्छेद 4 के तहत होंगे, ना कि अनुच्छेद 368 के तहत होंगे। वह किसके तहत होंगे? अनुच्छेद 4 के तहत होंगे। अर्थात 2 व 3 के अनुच्छेद 2 और 3 के जो प्रावधान हैं वह किस प्रकार से यूज होंगे, इसका वर्णन किसमें किया गया है? इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 4 में। उसके बाद आते हैं दोस्तों नागरिकता पर, जिसका वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 तक किया गया है। अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? अधिवास द्वारा नागरिकता से। अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है? ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए उनके संबंध में नागरिकता का वर्णन है। अनुच्छेद 7 में किसका वर्णन है? ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान गए उनके संबंध में नागरिकता का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अनुच्छेद 8 ऐसे व्यक्ति जो विदेश में रह रहे हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, उनके बारे में नागरिकता का वर्णन अनुच्छेद 8 में किया गया है। अनुच्छेद 9 क्या कहलाता है? बताता है आपको। अनुच्छेद 9 में यह वर्णन किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति विदेश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी नागरिकता हमारे देश में स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 में किसका वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 10 में यह वर्णन किया गया है कि जो नागरिकता आपको मिल गई है वह नागरिकता आपकी हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, और अनुच्छेद 11 में यह वर्णन किया गया है कि नागरिकता से संबंधित जो भी कानून बनाया जाएगा वह संसद के द्वारा बनाया जाएगा। दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप अपना एग्जाम पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और कमेंट भी करते रहें। थैंक यू दोस्तों।